एक आदमी स्नाइपर को धोखा देने के लिए एक जैकेट और टोपी को दीवार के ऊपर इस तरह रखता है जैसे कोई सैनिक झांक रहा हो। उसका मकसद था कि दुश्मन गोली चलाए ताकि वह उसकी सही लोकेशन का पता लगा सके, लेकिन दुश्मन उसकी चाल समझ गया। गोली लगते ही टोपी नीचे गिर गई। आदमी गुस्से में था लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि सामने इराक का एक बेहद खतरनाक और मशहूर स्नाइपर था। अगर वह दीवार से जरा भी बाहर निकलता तो अगले ही पल मारा जाता। इसीलिए उसने तुरंत रेडियो ठीक किया और मुख्यालय से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन पहले ही रेडियो की एंटीना पर गोली मार चुका था। अब उसमें बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था। तभी दीवार की दरार से झांकते हुए उसे अपने मारे गए साथी के पास एक सही सलामत रेडियो दिखाई दिया। उसने जमीन से एक लकड़ी उठाई, दीवार से तार का जाल निकाला और उसे लकड़ी के सिरे पर बांधकर एक साधारण हुक बना लिया। अब वह उसी हुक से अपने साथी का रेडियो खींचना चाहता था, लेकिन जब उसने सिर बाहर निकाल कर देखा तो पता चला कि उसका साथी उससे लगभग 7 से 8 मीटर दूर पड़ा था। सिर्फ लकड़ी के सहारे वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। वो पूरी तरह निराश हो गया। तभी अचानक तेज हवा चली और जमीन की धूल उड़ने लगी। कुछ पल सोचने के बाद उसने एक बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। सही मौका देकर उसने गहरी सांस ली और धूल की आड़ में अपने साथी की ओर दौड़ बढ़ा। वह सफलतापूर्वक अपने साथी तक पहुंच गया। बिना समय गंवाए उसने साथी का बैग उतारा, रेडियो उठाया और वापस लौटने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि दुश्मन स्नाइपर पहले ही उसकी तरफ निशाना साध चुका था। अचानक गोली चली और उसके पैर में जा लगी। दर्द की परवाह के बिना वह किसी तरह घिसटते हुए सुरक्षित जगह तक पहुंचा। बाहर से दोबारा गोली चलने की आवाज सुनकर उसने दीवार का सहारा लिया और जोर जोर से सांस लेने लगा, लेकिन जब उसने अपने दाहिने पैर की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। गोली ने उसके घुटने के पास गहरा छेद कर दिया था और वहां से लगातार खून बह रहा था। उसने तुरंत बैग से टॉर्निकेट, खून रोकने वाली पट्टी निकाला और अपनी जांघ पर कसकर बांध लिया, लेकिन इसके बाद भी खून नहीं रुका। उसे समझ आ गया कि गोली अभी भी उसके शरीर के अंदर फंसी हुई है। उसने तुरंत बैग से एक छोटा चाकू निकाला, दर्द सहने के लिए अपने मुंह में कपड़ा दबाया और घाव को चीरकर अंदर फंसी गोली निकाल ली। असहनीय दर्द उसकी जांघ से पूरे शरीर में फैल गया। करीब 30 साल का वह जवान इस दर्द से छोटे बच्चे की तरह रो पड़ा। कुछ देर बाद उसने गॉज के 2 पैकेट खोलकर पूरा घाव भर दिया ताकि खून बहना रुक सके। अब उसे जोरों की प्यास लगी, लेकिन जब उसने पानी की बोतल उठाई तो पता चला कि दुश्मन की गोली उसे भी फोड़ चुकी थी। शरीर में पानी की कमी और ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह दीवार से टिकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद किसी आवाज से उसकी आंख खुली। उसने तुरंत रेडियो उठाया तो पता चला कि मुख्यालय से संदेश आ रहा है। वह खुशी से भर उठा, लेकिन जैसे ही वह जवाब देने लगा उसे एहसास हुआ कि यह रेडियो केवल संदेश सुन सकता है, भेज नहीं सकता। इतना ही नहीं, दुश्मन स्नाइपर ने उनकी संचार फ्रीक्वेंसी पर कब्जा कर लिया था। वह उसी सैनिक की आवाज में मुख्यालय से बात कर रहा था और कह रहा था कि यहाँ सब कुछ सामान्य है, कोई खतरा नहीं है। इसके बाद उसने मुख्यालय से अपने लिए हेलीकॉप्टर भेजने की भी मांग कर। तभी उस सैनिक को समझ आया कि पहले मिला मदद का